हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपनी को न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कद्दू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसा कि 1 एकड़ में लागत कितनी आती है, हमको प्रॉफिट क्या देखने के लिए मिलता है, सही समय कद्दू का कौन सा होता है, मतलब बुआई का सही समय क्या होता है, कौन सी चुनिंदा बीज लगाना चाहिए, हमको उत्पादन के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो परसेंट कितना बचा और मतलब हमको लाभ कितना देखने के लिए मिला 1 एकड़ में। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सभी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि 1 एकड़ में कद्दू की खेती करते हैं तो लागत कितनी आती है और साथ ही हमको प्रॉफिट कितना देखने के लिए मिलता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। की खेती हमको किस विधि से करनी चाहिए और क्या क्या हमको खाद लेना चाहिए और कौन सा बीज लेना चाहिए, चलिए बताते हैं। किसान साथियों, कद्दू की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे अच्छा चुनिंदा बीज जो आपके एरिया में, आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट क्वालिटी का जो बीज आता है उसका चयन कर कर आप कद्दू का बीज का रोपाई कर दें, मतलब नर्सरी डाल दें, या तो फिर सीधा आपके खेतों में ही लगा सकते हैं। कद्दू की खेती कर रहे हैं तो कद्दू की खेती को दोनों विधि से लगा सकते हैं, या तो नर्सरी डाल कर लगा सकते हैं या फिर सीधा बीजा आप खेत में ही लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से कद्दू की खेती की जाती है, नर्सरी विधि से भी और बीजा डालकर भी। तो कद्दू की खेती करने के लिए हमको कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों बताते हैं। सबसे पहले तो हमको गोबर का खाद जैसे ट्राली 2 ट्राली हमारे खेतों में बिखेर लेना चाहिए, जिससे हमारे कद्दू का साइज आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो कद्दू का बीज की बात कर लेते हैं किसान साथी। एग्रीसीड्स की 1001 वेराइटी, बीएनआर की है वेराइटी, अनुज वेराइटी को लगा सकते हैं। टाटा का नकुल वेराइटी भी बहुत ही अच्छी वेराइटी है। आइको की माही जो 3 नंबर से आती है उनको आप लगा सकते हैं। मतलब कद्दू का ये चुनिंदा और टॉप 4 जो बीज हमने आपको बताए, तो इन बीजों का आप चयन कर कर जो भी आपको पसंद हो इन बीजों का चयन कर कर आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों बात करते हैं, लाइन से लाइन की दूरी हमको 7 से 8 फीट रखनी चाहिए, वहीं पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट के समथिंग रखनी चाहिए किसान साथियों। और बात कर लेते हैं कद्दू की खेती के बारे में। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से हमको कद्दू की खेती करना चाहिए, मतलब 7-8 फीट जगह छोड़ देनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2-2.5 फीट के समथिंग रखनी चाहिए, और जो खाली जगह हम जो छोड़ रहे हैं उसको 8-10 के फीट समथिंग हमको रखनी चाहिए कद्दू की खेती में। इसी तरीके से हमको कद्दू की खेती करना चाहिए। जो आपको मोबाइल स्क्रीन पे ये दिख रही मिट्टी की हमने नाली बना ली, इस तरीके से खेत में नाली बना के जो आपको एरिया दिख रहा है इस तरीके में जिग-जैग तरीके से आपको कद्दू के बीज को रोपाई कर देना चाहिए। जो खाली जगह हमने छोड़ी 8-10 फीट, इस जगह में हमको पानी नहीं चलाना, हमको पानी उसी जगह में चलाना जहां हमने कद्दू लगाया। भाइयों बात कर लेते हैं 1 एकड़ में कद्दू की लागत कुल कितनी आती है। तो चलिए किसान भाइयों बात कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 एकड़ में हमको कितना बीज लगता है। 1 एकड़ में 300 ग्राम बीज लगता है, वहीं एक पैकेट बीज की कीमत 300 रुपये होती है, वहीं 300 ग्राम बीज की 1800 रुपये कीमत देखने के लिए मिलती है। हमको 1 एकड़ में बीज का खर्चा 1800 रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं रासायनिक खाद उर्वरक खाद का खर्चा आता है हमारा 100 रुपये देखने के लिए मिलता है। वहीं कीट जैसे एफिड्स जैसे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और इन कीटों का प्रकोप से बचाने के लिए हमको स्प्रे का खर्चा आता है 500 रुपये, का खर्चा 500 रुपये देखने के लिए मिल जाता है। वहीं फंगीसाइड का खर्चा हमको उपयोग करते हैं 350 रुपये। वहीं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, हमारी फसलों में ज़रूरत पड़ती है तो वही 400 रुपये का खर्चा देखने के लिए मिलता है हमको कद्दू की फसल में। वहीं खेत तैयार करके जो खेत तैयार करने में जो खर्चा आता है वह 2500 रुपये। वहीं बात कर लेते हैं अब लागत की, तो मतलब कितनी लागत देखने के लिए मिली। वही लागत हमको इस कम से कम 8000 से 10,000 रुपये की लागत देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन कम से कम 80 से 120 क्विंटल का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। एवरेज अपन 100 क्विंटल का उत्पादन मान सकते हैं। वही बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट समय की, मतलब समय कौन सा बेस्ट लगाना चाहिए, मतलब कौन से समय पर हमको कद्दू की खेती करना चाहिए सही समय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप इस समय फरवरी मार्च अप्रैल में अगर कद्दू की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय देखने के लिए मिलता है। अगर बारिश की कद्दू की खेती कर रहे हैं तो आप जून जुलाई अगस्त महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। अगेती कद्दू की खेती करना है तो आपको 20 जनवरी से 30 जनवरी तक कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती 70 दिन से 75 दिन की देखने के लिए मिलती है, और कोई वेराइटी 90 दिन से 100 दिन की वेराइटी की भी देखने के लिए मिलती है। कद्दू की खेती लाइफ साइकिल 4 महीने की होती है, जो हमको बहुत ही शानदार का उत्पादन देती है। अब बात करते हैं आमदनी की। किसान साथियों 1 एकड़ में हमको कितनी आमदनी देखने के लिए मिलती है। किसान साथियों एवरेज रेट हम एक हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि हम एवरेज रेट
₹5 से मिनिमम हाईएस्ट जैसे ₹15 एवरेज रेट कद्दू का देखने के लिए मिलता है। तो अगर ₹5 के हिसाब से अगर 100 क्विंटल का देखें तो 50,000 की 1 एकड़ की कीमत हुई। अगर वही रेट हमको ₹7.5 के लगभग रेट देखने के लिए मिला तो अगर 100 क्विंटल की कीमत तो वही 75,000 रुपये देखने के लिए मिली। और वहीं अगर ₹10 का हमको रेट प्रति किलो का देखने के लिए मिला तो वहीं कद्दू की खेती 100 क्विंटल ₹1,00,000 का हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। मतलब किसान साथियों अगर और भी अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है तो हमको और भी अच्छा हमको फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। अगर जो और कम लागत करना है किसान साथियों तो आपको इन जो कद्दू के बेड़ों के बीच में जो हमने बेड में जगह छोड़ी उनमें आप मेथी की बुआई कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमको मतलब कद्दू की लागत कम समय देखने के लिए मिलती है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं 1 एकड़ कद्दू की खेती से अब 50,000 का फ़ायदा होता है तो 9-10 हज़ार के लगभग हमको लागत आती है। वो इसी अगर 9-10 हज़ार की लागत आती है तो लगभग हमको 40,000 रुपये बचत में देखने के लिए मिल जाता। अगर आप 10 रुपये प्रति किलो का रेट मिलता है तो 9 तो वहीं हमको 1,00,000 का कद्दू होता है 100 क्विंटल, तो वहीं हमको 90,000 सूखे बच जाते हैं हमारी कद्दू की खेती में 1 एकड़ में। साथियों कद्दू की खेती करने के लिए मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आपसे साझा की। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।